अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। हमने जी पढ़ना है ऑक्सफोर्ड कॉन्डन बुक 4 थर्ड एडिशन। थर्ड चैप्टर जो है हमने स्टार्ट किया था फ्रैक्शंस, कल स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसकी एक्सरसाइज मैंने करवाई थी 3। जो 3A एक्सरसाइज है उसको क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज हमने सिर्फ करना है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको अलहदा से इसकी वीडियो बनानी है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझना है। और अब आप लोगों के स्कूल भी ओपन होने वाले हैं तो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अब आप लोगों के थोड़े दिनों बाद पेपर भी होंगे, तो इसलिए आपका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए आपने उसके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। क्या लिखा हुआ है, राइट लिखें द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं उनको किस में लिखना है, इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, छोटे से बड़ा होता है। ठीक है, ये जो आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है इनको हमने किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हिंट भी उन्होंने दिया हुआ है। हिंट क्या दिया हुआ, फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो तीनों का कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पास पार्ट में यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 5 है, 10 है और फिर 20 है। ठीक है, तो मीन्स हमारा क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो ये कॉमन तो नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। फिर हमें पता चलेगा कि ये जो है कैसे इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए ये कल हमने यहीं से स्किप किया था, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, हिंट फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है मैं दोबारा से बता देती हूँ। छोटे से बड़ा, ये सब बच्चों को अब आता होगा, छोटे से बड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ, 4/5, 7/10 एंड 9/20 यही लिखा हुआ है। इसका हमने क्या करना है, कॉमन डिनोमिनेटर निकालना है, एक जैसा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन सा होता है, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। अब एक जैसा डिनोमिनेटर निकालने के लिए हमने जो नीचे वाले 3 डिनोमिनेटर है उनका हमने क्या ले लेना है, एलसीएम, ताकि हमारा एक जैसा डिनोमिनेटर आ जाए। 5, 10 और 20 इनका हम ले लेंगे एलसीएम 5, 10 और 20। ठीक है, ये तीनों जो है वो 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 4 जार 20। ठीक है, फिर इसको 2 से करेंगे 1, ऐसे क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 2, 2 जार 4। ठीक है, फिर इसको हमने करना है 2 से 1 1 1। अब ये जो आपके पास नंबर्स आए हैं प्राइम नंबर, जिनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 5 2 जार 10, 10 2 जार कितने हो जाएंगे, 20। तो मीन्स आपके पास जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो क्या है, 20 है। ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 20 है। मीन्स इन तीनों के नीचे हमने क्या करना है, 20 बनाना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला लिख लेती हूँ। ठीक है, क्या लिखना है, 4/5 में सबसे पहले लिखती हूँ 4/5। ठीक है, अब मैंने ये एज इट इज़ सेम क्वेश्चन की तरह लिख दिया। अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है 5, इसको मैंने क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो 5 को 20 बनाने के लिए मैं 5 को किससे करूँगी, 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये 20 बन जाएगा। और फिर हम 4 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 4 4 जार 16 और 5 4 जार कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ये हो गया। अब आपने करना है 7/10, 7/10 लिखना है। अब 10 को 20 बनाने के लिए आप इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, 7 2 जार कितने हो गए, 14 और 10 2 जार कितने हो गए, 20। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 9/20, 9/20। अब इसके डिनोमिनेटर में है 20। अब 20 को 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी। 9 1 जार कितने हो जाएंगे, 9 और 21 जार कितने हो गए, 20। ठीक है, अब ये तीनों जो है हमारे पास इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ चुका है। अब इसमें से देखिए आपके पास सबसे छोटा कौन सा है, देखिए 9/20 है, फिर उससे बड़ा है 14/20, फिर उससे बड़ा है 16/20। मीन्स आपके पास जो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, 9/20। ठीक है, 9/20। फिर उससे बड़ा कौन सा, 14/20। 14 वाला कौन सा है, 7/10 है। 14 वाला कौन सा, 7/10 है। तो आपने ये क्वेश्चन ही लिखना है 7/10। और फिर उसके बाद है 16/20, ये बड़ा, तो मीन्स हमने सबसे बड़ा क्या लिखना है, 4/5। ठीक है,
तो ये हमने इसको ऐसे सोल्व करना है। बज़ाहिर से हमें देखने में ये सबसे छोटा लग रहा है, ये उससे बड़ा लग रहा है, ये उससे बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने हमें खुद बताया है कि आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है, फिर आपने बताना है असेंडिंग ऑर्डर। तो ये है बी पार्ट हमारे पास। इसमें क्या लिखा हुआ, 5/6, 4/9 एंड 3/18। ये तीनों डिनोमिनेटर जो है इनको हमने सेम डिनोमिनेटर बनाना है, तो इन तीनों का आप क्या ले लोगे, एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम साइड पर, 6, 9 एंड 18। ठीक है, अब ये जो तीनों नंबर है ये किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आती हैं। 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 6s are 18। ठीक है, फिर इसको हम 3 से करेंगे, 2 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ठीक है, फिर हमने इसको 2 से करना है, 2 1s are 2, 1 ऐसे ही आएगा, और 2 1s are 2। इनको आपस में करें आप मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 3s are 9 और 9 2s are कितने हो गए, 18। ठीक है, तो कॉमन डिनोमिनेटर आपने क्या बनाना है, 18। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5/6। अब इस 6 को आपने क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो 6 को 18 बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 3s are 15 और 6 3s are कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, अब आपने क्या लिखना है, 4/9, 4/9। अब 9 को 18 बनाना है, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। ठीक है, और ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s are कितने हो गया, 8 और 9 2s are कितने हैं, 18। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास 13/18। अब यहाँ पर 18 है और इसको भी हमने 18 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13/18। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि सबसे छोटा आपके पास क्या आ रहा है, सबसे छोटा आपके पास क्या है, 8/18। ठीक है, फिर उससे बड़ा है आपके पास 13/18, फिर उससे बड़ा है 15/18। तो सबसे छोटा कौन सा, 18/18 है, 8/18 है। तो इसका क्वेश्चन कौन सा था, 4/9। तो मीन सबसे छोटा आपके पास क्या है, 4/9, और उससे बड़ा आपके पास क्या होगा, 13/18। ठीक है, उससे बड़ा क्या है, 13/18, और उससे बड़ा आपके पास क्या है, 15/18। तो यहाँ पर 15/18 वाला कौन सा था, 5/6। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 5/6। तो यही है हमारे पास इसका आंसर, जो इसको हमने किस में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में। किस में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट सी, 3/9, 5/6, 2/3। 3 डिनोमिनेटर है, इनको आपने क्या करना है, कॉमन करना है, 6 9 एंड 3 का। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 9 एंड 3। थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन इसका आंसर एक जैसा आएगा। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3। फिर इसको 3 से करेंगे, 2 ऐसे ही आ जाएगा, 1 1, और एंड पर क्या आ जाएगा, 2 1s are 2। ठीक है, 3 3s are 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 3s are 9 और 9 2s are कितने हो जाएंगे, 18। इसका भी एलसीएम आपके पास क्या आया, 18 आया। तो सबसे पहले हम पहले वाला नंबर लिख लेते हैं, फ्रैक्शन लिख देते हैं, 3/9। अब 9 को 18 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे भी और 2 से ऊपर भी। तो 3 2s are कितने हो गए, 6, और 9 2s are कितने हो गए, 18। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 5/6। 5/6 लिखेंगे। अब 6 को 18 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। 6 3s are 18 होते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ऊपर भी। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 5 3s are 15 और 6 3s are कितने हो गए, 18। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 2/3। 2/3, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बनेगा, इज इक्वल टू 6 2s are कितने हो गए, 12, 3 6s are कितने हो गए, 18। तो अब इसमें से देखिए सबसे छोटा हमारे पास कौन सा, 6/18 है। इन आंसर, ये जो आपके पास आंसर आए हैं, सबसे छोटा कौन सा है, 6/18 है। मतलब क्या है आपके पास सबसे छोटा, 3/9 सबसे छोटा है, तो 3/9 लिखेंगे। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 12/18। ठीक है, तो 12/18 किसका है, 2/3 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3, और एंड पर क्या आ जाएगा, 5/6। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5/6। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। सबसे पहले आपने सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। डी वाला पार्ट है 11/16, 5/8, 3/4। ठीक है, तो किसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का, 16 का, 8 का और 4 का। 16 8 4,
तीनों जो है 4 के टेबल में आते हैं। 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4। ठीक है, फिर इसको हम किससे करेंगे, 2 से। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और 1 ऐसे ही आ जाएगा। फिर एंड पर क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2। ठीक है, अब इनको आपस में करें मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 2 जार 8, 8 2 जार कितने हो जाएंगे, 16। मीन्स आपका कॉमन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहली फ्रैक्शन क्या है, 11/16। ठीक है, अब ये 16 है और यहाँ पर भी इसका डिनोमिनेटर 16 आया, तो मीन्स इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 11/16। ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन आपके पास क्या है, 5/8। अब 8 को 16 बनाने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। ठीक है, 5 2 जार कितने हो जाएंगे, 10, 8 2 जार कितने हो गए, 16। ठीक है, ये हो गया। थर्ड फ्रैक्शन है आपके पास 3/4। 4 को 16 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। 4 4 जार होते हैं 16, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी। 4 3 जार हो गए 12 और 4 4 जार कितने हो गए, 16। तो तीनों फ्रैक्शन जब हमने कर लिया सोल्व, इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुका है। अब आपने क्या करना है, तो सबसे छोटा देखिए हमारे पास क्या है, 10/16। सबसे छोटा क्या है, 10/16। मीन सबसे छोटा कौन सा होगा, 5/8। तो यहाँ पे लिखोगे आप 5/8। फिर उससे बड़ा क्या है, 11/16। 11/16 का क्वेश्चन वही है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 11/16। और उससे बड़ा क्या है, 3/4। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। ई पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 3/4, 5/6 एंड 3/8। इसका जो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारे पास सेम वही प्रोसेस करना है, डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन निकालना है। कैसे करेंगे, इन कैल्शियम लेंगे 4 6 एंड 8। तीनों जो है 2 के टेबल में आते हैं। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8। फिर इसको 2 से करेंगे 2 1 जार 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा। और फिर 2 2 जार 4, फिर इसको 2 से करेंगे 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 जार 2। फिर एंड पर क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3। अब इन सबको करो आपस में मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार कितने होते हैं, 24। अब इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो सबसे पहली फ्रैक्शन में क्या लिखूंगी, 3/4। अब 4 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 24 आए। तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ। मेरे साथ रिपीट करें, किसके साथ करेंगे, 6 के साथ, नीचे भी और ऊपर भी। 3 6 जार कितने होते हैं, 18 और 4 6 जार हो गए 24। ठीक है, अब आपके पास सेकंड फ्रैक्शन है 5/6। अब 6 को आपने 24 बनाना है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 4 जार हो गए 20 एंड 6 4 जार कितने हो गए, 24। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 3/8। 3/8। अब 8 को 24 बनाना है, तो 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ। 8 3 जार कितने होते हैं, 24। मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 3 जार हो गए 9 एंड 8 3 जार कितने हो गए, 24। अब इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ चुका है। अब देखें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 9/24। सबसे छोटा ये है, तो मीन्स सबसे छोटा कौन सा है, 3/8। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 3/8। ठीक है, कॉमन लगाएंगे। तो फिर उससे बड़ा क्या है, 18। 9 से बड़ा कौन सा, 18। मीन्स उससे बड़ा कौन सा होगा, 3/4। तो आप यहाँ पे लिखोगे 3/4। फिर उसके बाद 20/24 है, तो मीन्स क्या लिखेंगे, 5/6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व पार्ट ई तक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट एफ। सेम वही प्रोसेस हमने करना है। 3/10, 1/4, 7/20। इनका ले लेंगे एलसीएम। 10 4 20। ठीक है, किसके टेबल से डिवाइड करें हम इसको, सबसे पहले इसको कर लेते हैं 2 के साथ। 2 5 जार 10, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 और 2 10 जार 20। ठीक है, फिर इसको आप किससे करोगे, 2 के साथ। 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10। अब नेक्स्ट एंड पर क्या बचा, 5 5 1 जार 5 और 5 1 जार 5। ठीक है, और सॉरी नज़र ही नहीं आ रहा आप लोगों को, 5 1 जार 5। ठीक है, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 10 जार 20। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे आ जाएगा। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 और फिर एंड पर क्या बचेगा, 5 1 जार 5 और 5 1 जार 5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे।
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया 20। तो मीन्स कॉमन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो पहली फ्रैक्शन आपके पास क्या है 3/10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, ऊपर भी 2 से कर देंगे, 3 2 ज़ार 6 और 10 2 ज़ार कितने हो गए 20। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ 1/4, 4 को 20 बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और ऊपर भी करेंगे 5 के साथ, तो क्या बन जाएगा 5/20। नेक्स्ट क्या है 7/20, तो पहले से ही 20 है यहाँ पर तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 1 ज़ार 7 और यहाँ पर क्या बन गया 20। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर हमने बनाना है। तो सबसे छोटा आपके पास यहाँ पर है 6/20, 6/20 मीन सबसे छोटा आपके पास क्या होगा 3/10। फिर उसके बाद 6 के बाद कौन सा बड़ा 7 मीन्स उससे बड़ा आपके पास क्या होगा 7/20 और उससे बड़ा क्या है 5। तो हम यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं कर रहे, 7 है और 5 है और फिर 6 है, मीन्स मैंने गलत लिखा है यहाँ पर। तो सबसे छोटा है आपके पास 5/20, 5/20 कौन सा है 1/4, तो 1/4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3/10 आ गया, फिर एंड पर क्या आ गया 7/20। ठीक है, तो मैंने 5 वाला मेरे माइंड से स्किप हो गया, पहले 5 वाला आएगा 1/4, फिर आ जाएगा 6 वाला 3/10, फिर 7 वाला 7/20। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस हमने डिनोमिनेटर सेम करना और आपने कुछ भी नहीं करना। जी वाला पार्ट देखिए आपके पास 2/3, 8/21, 4/7। आपने किस किस का एलसीएम लेना है जल्दी से मुझे बताएं, किस किस का लेना है 3 का, 7 का और 21 का, 3, 21 एंड 7। ठीक है, इसको 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21 और 7 ऐसे ही आ जाएगा। देखिए 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21 और 7 ऐसे ही आ गया। फिर इसके बाद करेंगे 7 1 ज़ार 7। ठीक है, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 3 7 ज़ार कितने होते हैं 21, 3 7 ज़ार कितने होते हैं 21। तो डिनोमिनेटर कॉमन कौन सा होना चाहिए 21 होना चाहिए। पहली फ्रैक्शन आपके पास क्या है 2/3। अब 2/3 है, 3 को 21 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 2 ज़ार कितने हो गए 14, 7 3 ज़ार हो गए 21। ठीक है, इसके बाद है 8/21, 8/21। अब ये 21 पहले से ही खुद बना हुआ है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 8/21। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 4/7। अब 7 को 21 बनाने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी और ऊपर भी, 4 3 ज़ार कितने हो गए 12 और 7 3 ज़ार कितने हो गए 21, 12/21। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सबसे छोटा कौन सा है, ये 12 है, ये 8 और 15 है, मीन्स 8 सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा 8/21। फिर उससे बड़ा क्या है 14/21, मीन्स उससे बड़ा कौन सा है 2/3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 और उससे बड़ा कौन सा है 8 आएगा, फिर 12 आएगा, 12 मीन्स 4/7 यहाँ पर दरमियान में आएगा, 4/7 और फिर क्या आएगा 2/3। ठीक है, सबसे छोटा 8 है, 8 के बाद कौन सा आएगा 12, 12 का कौन सा 4/7 तो वो लिख दिया, फिर 12 से बड़ा कौन सा 14 जो है 2/3 और जो एंड पे लिख दिया मैंने, और ये है हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट पार्ट रहता है एच। ये है माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट पार्ट दैट इज़ एच पार्ट 5/12, 3/8, 11/24। डिनोमिनेटर का हमने क्या लेना है जल्दी से मुझे बताएं एलसीएम, दैट इज़ 12, 8 एंड 24। अब जो तीनों जो हैं वो क्या है 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, इसको 4 से करेंगे डिवाइड, 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8 और 4 6 ज़ार 24। फिर इसको हम किससे करेंगे 3 से, 3 1 ज़ार 3, 2 ऐसे ही आ जाएगा और 3 2 ज़ार 6 और एंड पर आपके पास क्या बचा 2, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, तो इन सबको आपने क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना बन जाएगा 4 3 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार कितने हो गए 24। मीन्स कॉमन डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 24। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर पहली फ्रैक्शन क्या है 5/12। अब 12 को 24 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 ज़ार कितना हो गया 10 और 12 2 ज़ार कितना हो गया 24।
तो आंसर क्या आएगा 10/24। फिर क्या है 3/8, 3/8 है, 8 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 8 3 जार 24 नीचे भी और ऊपर भी, 3 3 जार हो गए 9 और 8 3 जार कितने हो गए 24। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन जो है 11/24। क्या है 11/24, 11/24। तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो पहले ही हमारे पास एक जैसा आ रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 1 जार 11 एंड 24 1 जार 24। अब इसमें से देखिए हमारे पास सबसे छोटा जो है वो कौन सा है 9 है, फिर 10 है और फिर 11 है। 9 वाला कौन सा होगा 3/8। ठीक है, तो 3/8 लिखेंगे यहाँ पर। फिर उससे बड़ा आपके पास क्या आ रहा है 9 के बाद है 10, 10 का क्या आएगा 5/12। तो यहाँ पर आप कॉमा डाल के लिखोगे 5/12 और फिर क्या है 11/24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है पार्ट, ये हमारा सोल्व हो चुका है। सारा क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपरली सोल्व करके दिखाया। आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से, आपने सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर लिए होंगे। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।